वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का PDF वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरोक्विन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वांटम से कंप्यूटर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैगा में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगेलन से किस ग्रह पर भेजा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? राइट आंसर इसका नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। ऑप्शन इसका 1, 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अणु हो जाएगा और उपस्थित तत्व। विटामिन B12 में हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल में हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। और पीतल में हो जाएगा, पीतल हो जाएगा तांबा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोनार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये हो जाएगा जल चक्र में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जौनपुर को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय से कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा देवी। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम से लोक निर्माण से विभाग की स्थापना की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? राइट आंसर इसका सीरे अकबर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। राजा और राज्य हो जाएगा प्रघोत का हो जाएगा अवंती। उदयन का हो जाएगा वत्स। प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल। और अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल से कहलाता था? ये हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। संगीत
यंत्र सितार मिश्रण है? राइट आंसर इसका बीना एवं तंबूरा का। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, बीना तथा तंबूरा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चमेवत के कार्यकाल में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक से मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा रामचो मोहन राय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? राइट आंसर इसका 14 वर्ष की। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल का विभाजन 1905 हो जाएगा। हड़प नीति जो हो जाएगा 1848 से 1856 हो जाएगा। 48 से 1856 हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793। सहायक संधि जो हो जाएगा 1801। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था? राइट आंसर इसका हो जाएगा SS राजपूताना था इसका नाम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग जी के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो किसने रखा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा MA जिन्ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर MA जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर से कहकर आक्रमण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर BS मुंजे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुलाम से गिरी तो पुस्तक का लेखक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा KT पॉल ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार से कीजिए। इसका हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1 मार्च 1942 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1 मार्च 1942 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 19 फरवरी 1946 हो जाएगा। 1946 हो जाएगा। माउंट बेटन योजना जो हो जाएगा 3 जून 1947। 3 जून 1947 हो जाएगा। बेबेल योजना 19 सितंबर 1945। 19 सितंबर 1945। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से परिचय इंडियन से स्ट्रगल्स नामक पुस्तक लिखी गई थी। सही उत्तर इसका सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः एक खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। ऑप्शन इसका 1 और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है लोकसभा की बैठक से समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में कोई भी राजनीतिक दल से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल से है कम से कम। राइट आंसर इसका 4 राज्यों में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से भिन्न से वर्ग में आता है। सही उत्तर इसका अनुच्छेद 19। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण से करने की शक्ति प्रदान करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 253 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि से धन निधि पर से किसका नियंत्रण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त किसी का नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान से निम्न में से किन से राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। सही उत्तर इसका हो जाएगा असम तथा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। असम तथा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से किन से राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाभ से का पद से परिभाषित हुआ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था ये हो जाएगा जीबी मावलंकर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य से जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण से जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तुलबुल से परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल से की लवणता में किसका अधिकतम से योगदान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम से क्लोराइड। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लेटेराइट से मिट्टी का प्राधान्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं से के एक से पूर्ण वृत्त से के निर्माण में योगदान से नहीं देती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैनारी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन विश्व में तंबाकू का वृहत्तम से उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का वृहत्तम उत्पादक है। ऑप्शन इसका 1-2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुएज नहर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 से ईस्वी किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सहायक संधि 1863 जो हो जाएगा ये सही नहीं है।
ऑप्शन इसका बी जो हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 जो अंग्रेजों तथा नवाब से मीर कासिम के बीच हुआ था। सहायक संधि प्रणाली से लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। 1700 सहायक संधि जो है जाएगा, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी हो जाएगा इसका। लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा 1798 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम से हैदराबाद की संधि 1798 में हुई थी। 1813 के चार्टर से द्वारा तय कंपनी से व्यापारिक से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बक्सर का युद्ध 1764, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 कंपनी का एकाधिकार, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा कंपनियों से 1813 ईस्वी के लिए भारत में व्यापार केंद्र खोला गया। ये सब सही है। सहायक संधि जो हो जाएगा 1798। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न हिम युगों में से किस युग्म में हिमानीकृत हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लीस्टोसिन हिमयुग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। करणपुरा जो हो जाएगा झारखंड में, कोयला क्षेत्र करणपुरा जो हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। सिंह सैलिनी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेवेली हो जाएगा तमिलनाडु में, और कोरबा जो हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तेल शोधक कारखाना और इधर राज है तो हो जाएगा नमालीगढ़ जो हो जाएगा, नमालीगढ़ असम हो जाएगा इसका। नमालीगढ़ को असम से मिलान करना है। तातीपाका जो हो जाएगा, तातीपाका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोयली जो हो जाएगा कोयली गुजरात। बरौनी जो हो जाएगा बिहार। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किस में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1921। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार से निम्नलिखित में राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान से किस भाग में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 2 में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल से भारतीय समुदाय से का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान से के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 331। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल से किस तनाव पर से रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/3 से एटमॉस्फेयर पर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सोकार्बन्स। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, ऑक्सोकार्बन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण से करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
ये हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है लौंग्स में पाया जाने वाला सारभूत तेल से निम्नलिखित में से कौन सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा यूजिनॉल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है वो जो अजोला एक है जलीय फर्न है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लौह के, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण से नियंत्रित करता है हार्मोन है, राइट आंसर इसका एडीएच हो जाएगा द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि VAVW और VAS क्रमशः वायु जल से तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बाडा का संबंध है, बाडा का संबंध क्या हो जाएगा, बाडा का संबंध हो जाएगा डोप टेस्टिंग से हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। जैविक से ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जलीय वातावरण में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक से प्रतिशत है, सही उत्तर इसका नाइट्रोजन का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में वातिया शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मगध, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 12 फरवरी 1919 को बिहार में कौन सा राष्ट्रपति शासन से लागू हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा 7वां राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह कौन सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से मधुबनी, सुपौल से अररिया, किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल से अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान से कहाँ अवस्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर समस्तीपुर में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस शहर में उद्योग स्थापित किया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार के अनुसूचित जाति की संख्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, इसमें डी हो जाएगा 3,30,98,608 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण से धार्मिक से स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी अब कहाँ स्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन इसका पटना में हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा शेरशाह ने, ऑप्शन ये हो जाएगा। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर इसका स्वामी सहजानंद, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक ने। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा कन्हेरी में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भद्रबाहु को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का समय सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, राइट आंसर इसका राजा जयपाल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, सही उत्तर इसका पटियाली, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर।